ਡਿੱਗ ਪਈ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਜਣਾ ਮਨ ਲਈ ਫਕੀਰੀ ਬੇਦਰਦ ਢੋਲਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦਾ ਓ ਬੇਦਰਦ ਢੋਲਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़नकार मुआशरे का वो हिस्सा, मुआशरे की वो बुनियादी जुज़्व की हैसियत रखते हैं जो फ़नकार लोग हैं कि मुआशरे के अंदर होने वाली तब्दीलियों को, मुआशरे की हसास चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर महसूस करते हैं और फिर उनको इजहार के ज़राए उनके मुख्तलिफ होते हैं, कभी किसी तरह से तो कभी किसी तरह से। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो मुसन्निफ़ भी हैं, जो गायक भी हैं और जो मुआशरे के अंदर होने वाली हर बारीक से बारीक चीज़ पर इस तरह से नज़र रखते हैं कि ख़बरों की सूरत में इंतहाई तेज़ और तुंद मसालेदार अंदाज़ में ख़बरें जो हैं वो सामने लेकर आते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद नवाज़ सोकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? जी मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और ये लिखने और गाने के साथ साथ जो मुआशरे के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी ख़बर पर नज़र रखते हैं, ये कैसे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने पीटीवी पे बड़ा इकट्ठा काम किया है। जी जी, आपने और हमने। और ये आपने जो पूछा है ना कि इस तरह नज़र क्यों रखते हैं, तो दिल की चोटों ने कभी चैन से जीने ना दिया। अच्छा, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। ठीक है। तो ये देखें, जिंदगी का भी कोई मकसद होता है। ये नहीं कि आया खाया और बस जनाब, नहीं, एहसास करना चाहिए कि वो गरीब आदमी है, उसके साथ ज्यादती हो रही है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये मेरे अंदर जो है ना, मेरे अल्लाह ने कोई मतलब जो है ना एहसास से मतलब भर दिया है कि मैं किसी के साथ। तो आप ये समझते हैं कि अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मीडिया के ज़रिए से, अपने ज़रिए से आवाज़ उठाकर उसकी आवाज़ को मुतल्लिका जगह तक पहुंचाना, ये आप अपना हिस्सा डालते हैं? बिल्कुल यही होता है। देखें, और फिर जो फ़नकार आर्टिस्ट, चलो मैं तो उतना नहीं, लेकिन फ़नकार आर्टिस्ट की कोई हद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, वो वसी होता है। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आपका चाहे वो गाने का अंदाज़ हो, लिखने का अंदाज़ हो या ख़बरों के ज़रिए से हो, अपने बचपन की वो यादें हमारे साथ शेयर करें कि जब आप उस बचपन में किस तरह से आपने दुनिया को देखा और ख्वाब क्या थे। बहुत अच्छी बात कही आपने, तो बहुत पीछे माजी याद करवा दिया है। सन 1965 में मेरी पैदाइश तहसील फतजंग डिस्ट्रिक्ट अटक का गांव है सोक, जिससे मैं सोकी हूँ। जंग से पहले या जंग के बाद? 1965 की जंग। अब 65 का उस वक्त अच्छा। इतना भी वो अंदाजे से ही लिखा हुआ है, पता नहीं अब मुझे भी ये नहीं 65 का। अच्छा। बहरहाल 71 वाली जो जंग है वो तो मुझे कल की तरह याद है ना। ठीक। 71 वाली जंग तो हमें याद है। उसके बाद फिर उधर पड़ा है, फिर कुछ ऐसा मामले तो हो गए हैं। फिर वो तो बचपन आपका वहाँ गुजरा? बचपन वहाँ गुजरा। और फिर 71 की जंग ख़त्म होते ही जब भुट्टो मरहूम वज़ीर आज़म थे तो मैं इस्लामाबाद आ गया। अच्छा। वो भी घर वालों से तो थोड़ी सी बगावती हो गई थी कि मैं बस उधर, मेरा बड़ा भाई था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, तो मैं उसके पास आ गया। बस फिर इस तरह ही चलता रहा। फिर 1977 में मैंने ये मौसीकी का काम शुरू किया। जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि बचपन में आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब देखते थे तो बड़े होकर क्या करना चाहते थे? देखें, मैं जो देखना चाहता था ना, बेसिकली तो वैसा मैं पायलट बनना चाहता था। अच्छा। जब वो जहाज 71 वाले गुजरते थे ना, हाँ, बिल्कुल, वो मेरे ज़हन में था। फिर ये जो हमारा कल्चर ख़त्म हो गया है ना, मैं इसको बहुत बड़ी बदनसीबी कहता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इन चीज़ों को लेके चल रही हो। तो वो हमारे यहाँ उधर मेले ठेले लगते थे, बड़े मशहूर मेले हुआ करते थे। एक आज़र हज़ूर सरकार पे मेला होता था, अनैत हुसैन भट्टी आया करते थे, आलम लोहार, ऐसे बड़े बड़े लोग। तो फिर एक दरबार आलिया जो मेरे मुर्शद पाक भी हैं, जनाब बाबा जी साईं नूर खान मजूब कलंदर मुंद्रा वाली सरकार, अच्छा। अलमरूफ प्रेम नगर फ़कीरा फतेहजंग, तो उधर बड़े बड़े कवाल आते थे। तो मैं भी उधर सुनता था, तो मुझे फिर ये सुर से बड़ा लगाव हो गया। फिर जब कोई ऐसी ठेस लगी तो फिर मुझे ये इससे बहुत ही ज़्यादा
जगह हो गया। आपने बात की अपने इलाके की, तो जो फतेह जंग का इलाका है वो उसमें पथरीली चट्टानें भी हैं, ज़मीन भी खुश्क है, और उस खुश्क ज़मीन और उस तरह के माहौल में सुर्ख कैसे जन्म लेते हैं ना ये। हाँ, ये देखिए फतेह जंग बहुत खूबसूरत एरिया है और बड़े लजपाल लोग हैं। दो चीज़ें फतेह जंग की बहुत मशहूर हैं, एक बैल और एक ये जो पाँव में जूती जो है बनाते हैं ना फतेह जंग में। अच्छा, वहाँ की जूती और ये चीज़ें तखसीस है वहाँ की चप्पल जो है। बिल्कुल, क्या बात है, अगर कोई बनाए तो फिर क्या ही बात है, मतलब ये तो ये चीज़ें कल्चर होता है ना, बैलों की दौड़। फिर हमारे यहाँ तो बहुत कुछ है, मैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हो गया हूँ क्योंकि मैंने बचपन में बटेरे भी पाले हैं, तीतर पाले हैं, बाज पाले हैं, ऐसे बाज हाथ पे रख के। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं यार, वो जो कुत्ते पाल के लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, उनसे मैं अब तबलीग उनको करता हूँ कि नहीं, ये ऐसा ना किया करें, ये जुल्म है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैं आई विटनेस, मैंने इन चीज़ों को देखा, क्योंकि पंजाब के बहुत से इलाकों में ये रवाज अब भी मौजूद है, मुर्गे लड़ाने का। हाँ, जाती है, ये नहीं तो लड़ाना। उसमें ये कि एक तो आप उन जानवरों को उस तकलीफ में से गुजारते हैं, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। अमन चाहिए, हमें अपने माशरे में इस रवैये को अपनाने की जरूरत सही बात है। दूसरा, जो उनको पालते हैं ना, उनको कुत्ते लड़ाने के लिए या जानवरों को लड़ाने के लिए, तो वो अपना टाइम उस पे स्पेंड कर देते हैं, रोजगार की फिक्र नहीं करते, बच्चों की फिक्र नहीं करते। वो एक अयाशी का नुक्ता है कि जो अपना टाइम उस पे बीवी उसकी काम घर में कर रही है और वो कुत्ता लेके झंग गया हुआ है जी, पता नहीं कश्मीर गया, ये होता है पूरे। तो वो एक जंगी जहनियत जो है ना, वो उससे हमें बचना है। तो हम आपसे पंजाबी में कुछ सुनना चाहेंगे क्या, जरा जंग वाले माहौल से बाहर निकले? हाँ बिल्कुल, अब क्या सुनना चाहते हैं? अब देखें ना, ये जो मौसीकी जो है, आज मैं ये भी बताऊँ आपको, आपने बताया मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, मैं कंपोज भी करता हूँ, और अल्लाह की करनवाजी से जो मैंने कई चीज़ें पीटीवी पे भी कंपोज की हैं, बड़े बड़े मूसीकारों ने ठुकराई नहीं है। वो ये अल्लाह की तरफ से गार्ड गिफ्ट होता है, यानी जो अंदर चीज़ होती है ना, उसको बाहर लेके आना, यानी इसके मतलब। और ये रब के हुक्म से है, रब के पहले ही बात है ना। फिर कुछ दुआओं का सिला भी होता है, वो कि मैं जो अपने दिल के अंदर जो कुछ होता है ना, वो इसमें आता है। ठीक। तो उसमें ये है कि मैं अभी आपको ये ठाठ ये दरबारी है, और इसमें मैं आपको कुछ मतलब जिस तरह एक होता है ना कि शायर भी ऐसे लिखता है जैसे कि उसको कोई गुजरी बीती याद आ जाती है, तो फिर वो उसको इसमें परोता है, परो के फिर उसको जो ना। तो मैं अभी ज़रा राग बैरमी में है, और ये मेरा अपना लिखा हुआ कलाम है। तेरा गुजरिया बचपन याद आवे, जदा रेत दे कोठे पाए हन, कदी ओ तेरी कदी ओ मेरा, जदा प्यार दे बूटे लाए। शबाब बिच भुल गया सब कुछ तू वो, जेड़े कसम कुरान तू चाहे हन, भला सो की तू पर्दा कर लवना, जिवें आम गुजरा गुजराए। तू तां छां कीती, तू तां छां कीती, मर्जी तक कोई नहीं है, तेरी गल्लां नाल हां कीती। तेंडे खूह ते गया वो डिग पई जंजीरी, तेंडे खूह ते गया डिग पई जंजीरी, तेरे पीछे सजना, तेरे पीछे सजना, मन लई फकीरी बेदर्द ढोला, एवें नहीं करींदा ओ बेदर्द ढोला। तंडे खूह ते गया सावियां धरे का, तंडे खूह ते गया तंडे खूह ते गया सावियां धरे का, कसमे खुदा दी, कसमे खुदा दी, तंडे दुख न वेखा बेदर्द ढोला, एवें नहीं करींदा ओ बेदर्द ढो। बिल्कुल यही
बात है जो आपने कहा कि दुख ना दिखें, इसी तरह से हम पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को खुशहाल और पुरअमन देखना चाहते हैं। हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए मौजूदा सूरत हाल में, चाहे वो हम सियासी तनाजुर में देख लें, माशरती तनाजुर में देख लें, हमारी इक़दार बहुत तेज़ी से बदल गई हैं। आप अपने बचपन से लेकर कहते हैं, तो इस वक्त आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, पैगाम तो मैं यही देना चाहता हूँ कि मैं कई दफ़ा मुझे चांस भी मिला है, मैं आउट कंट्री नहीं गया, ठीक, टाइम ही नहीं मिला कभी। और हमारे नौजवान आजकल बड़ी तेज़ी से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं जाता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कई दफ़ा चांस मिला। और जर्मन एम्बेसडरों के घर में मेरे कई दफ़ा प्रोग्राम हुए हैं, उन्होंने कहा मिस्टर नवाज विजिट, मैं कहनी नो टाइम। वो फिर मेरी बहन बनी थी, तो उन्होंने वो कहते सी कि इतने तो लोग बख्शीश दे दें, पैसे दे दें, मैं कहा नहीं सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो लेकिन मैंने जो बाहर से दोस्त आते हैं, मैंने देखा है कि वो इस मुल्क को देख के तो हैरान रह जाते हैं, इसका मौसम, इसकी ग्रीनरी, इसका जो भी, तो उसके बाद इसके मतलब फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मतलब दुनिया की नेमतें, और लिबास, और मेहनती लोग। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान के साथ सब है, ये मुल्क है तो हम हैं, वरना बाहर बड़े बड़े लीडरों को कौन जानता है। तो इधर देखें प्रोटोकॉल लगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई हुई हमें बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर कीजिए, पाकिस्तान की कदर कीजिए और इसकी तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका शुक्रिया साहब, बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।